अरे भाई साहब, कभी सोचा है कि भारत में ऐसा क्यों होता है कि आप एक गली से दूसरी गली में जाओ तो पानी का स्वाद बदल जाता है और 100 किलोमीटर दूर चले जाओ तो लोगों का मिजाज ही बदल जाता है। ये एक ऐसा देश है जहां एक ही इशारे के 10 मतलब हो सकते हैं। तो भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका अपने चैनल योजना हब पर, जहां हम सीखते हैं सिविक सेंस और सरकारी योजनाओं के बारे में सब कुछ। और आज की हमारी योजना है भारत को कैसे समझें। आज हम आपको इस अद्भुत और कभी कभार तो सर चकरा देने वाले देश के लिए एक सांस्कृतिक जीपीएस देंगे। 1 अरब 20 करोड़ लोग, अरे बाप रे। ये कोई देश नहीं है जी, ये तो पूरी की पूरी बारात है। और इस बारात में हर बाराती का अपना अलग डांस स्टेप है। इसे सिर्फ एक देश समझना वैसी ही बड़ी भूल होगी जैसे करेले को गुलाब जामुन समझ लेना। ये तो संस्कृतियों, भाषाओं और परंपराओं का एक जीता जागता महासागर है। तो सवाल ये उठता है कि इस सांस्कृतिक भूल भुलैया में, इस महाबारात में कोई अपना रास्ता कैसे खोजे। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपका ये दोस्त है ना, ये पड़ताल आपकी जेब में रखे एक भरोसेमंद गाइड की तरह काम करेगी, जो आपको हर मोड़ पर सही रास्ता दिखाएगी। देखिए, भारत को समझने की चाबी 3 सुनहरे नियमों में छिपी है। ये वो 3 खंबे हैं, 3 स्तंभ हैं, जिन पर यहाँ की हर बातचीत, हर रिश्ता टिका हुआ है। एक बार इनको समझ लिया ना, तो समझिए सब कुछ शीशे की तरह साफ हो जाएगा। तो हमारे नक्शे के 3 मुख्य चौराहे हैं। पहला, हायरार्की मतलब पदानुक्रम, यानी तू जानता नहीं मेरा बाप कौन है वाला सम्मान। दूसरा, हॉस्पिटैलिटी यानी आतिथ्य, जहां मेहमान को भगवान का दर्जा दिया जाता है। और तीसरा, प्योरिटी मतलब पवित्रता, जिसका मतलब सिर्फ नहाने धोने से कहीं ज्यादा गहरा है। तो चलिए, अपने इस सांस्कृतिक नक्शे के पहले और सबसे जरूरी हिस्से को जरा गौर से देखते हैं, पदानुक्रम। देखिए जी, भारतीय समाज की बनावट एकदम पिरामिड की तरह है। यहाँ उम्र और पद का बहुत ज्यादा सम्मान किया जाता है। हमेशा याद रखिए, सीनियर्स फर्स्ट। चाहे वो नमस्ते ठोकना हो, खाना शुरू करना हो या फिर कोई बहुत बड़ा फैसला लेना हो, पहले वो। जरा सोचिए कि आपके घर आया हर मेहमान एक देवता है। बस यही है अतिथि देवो भव का असली सार। ये सिर्फ अच्छी मेहमान नवाजी नहीं है भाई, ये तो एक पवित्र कर्तव्य है जो भारतीय संस्कृति की रग रग में दौड़ता है। अब ये एक ऐसा सरल नियम है जो आपको कई अजीब स्थितियों से बचा सकता है। दाहिना हाथ दुनिया के लिए है, खाने पीने, हाथ मिलाने, कुछ देने और लेने के लिए। और बायां हाथ, वो जरा पर्सनल कामों के लिए है। बस इतना याद रख लिया ना, तो आप कभी कोई गलती नहीं करेंगे। अच्छा, तो अब जब हमने बुनियादी सिद्धांत समझ लिए हैं, तो आइए देखते हैं कि पहली मुलाकात में ये काम कैसे करते हैं। क्योंकि कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जब भी कोई कंफ्यूजन हो तो बस नमस्ते करिए। ये एक बहुत ही सुंदर, सम्मानजनक अभिवादन है जिसमें कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता। और अगर हाथ मिलाना हो तो हमेशा सामने वाले, खासकर महिलाओं की पहल का इंतजार करें। ये एक छोटा सा इशारा है जो दिखाता है कि आप कितने समझदार हैं। सर या मैडम कहना तो हमेशा ही सेफ होता है, लेकिन अगर आप सच में किसी के दिल में उतरना चाहते हैं, उनके प्रति आदर दिखाना चाहते हैं, तो उनके नाम के बाद जी लगाइए। शर्मा जी, वर्मा जी, ये एक जादुई शब्द है जो तुरंत इज्जत का माहौल बना देता है। भारत में ना जो बातें कही नहीं जाती, वो अक्सर कही गई बातों से ज्यादा जरूरी होती हैं। ये इशारों और अनकहे संकेतों की एक अलग ही भाषा है। आइए इस कोड को मिलकर तोड़ते हैं। आहा, आ गया सबका फेवरेट मशहूर भारतीय सिर हिलाना। ये ना जैसा लग सकता है, लेकिन आमतौर पर इसका मतलब होता है हाँ, ठीक है, या मैं आपकी बात सुन रहा हूं। इसे एक दोस्ताना सहमति की तरह समझिए। ये एक मल्टीपर्पस टूल है जी। किसी को सीधे सीधे मुंह पर नहीं बोल देना, अरे बहुत असभ्य माना जा सकता है। सामाजिक सद्भाव मतलब भाईचारा बनाए रखना बहुत जरूरी है, इसलिए लोग अक्सर असहमति जताने के लिए नरम तरीके अपनाते हैं। यही तो बातचीत और सौदेबाजी में महारत हासिल करने की असली कुंजी है। तो अगर आप किसी से सुने, हम कोशिश करेंगे या देखते हैं, तो अक्सर इसे एक बहुत ही विनम्र नहीं के रूप में समझिएगा। ये टकराव से बचने और रिश्ते को बनाए रखने का एक सांस्कृतिक तरीका है। एक बात याद रखिए, भारत में व्यापार कागजों पर नहीं बल्कि रिश्तों पर चलता है। लोग आपके साथ बिजनेस करने से पहले आपको जानना चाहते हैं। इसीलिए तो सबसे जरूरी बैठकें अक्सर ऑफिस के बाहर खाने की मेज पर होती हैं। अब देखिए, खाने की मेज पर हमारे वो तीनों स्तंभ फिर से सामने आ जाते हैं। हाथ धोना और दाहिने हाथ से खाना, ये हुई पवित्रता। और घर के बड़ों के शुरू करने का इंतजार करना,
ये हुआ पदानुक्रम का सम्मान। आपका मेजबान आपको बार बार और खाने के लिए कहेगा, अरे एक और पूड़ी ले लो जी। ये उनकी मेहमान नवाजी का तरीका है, उनकी मोहब्बत है। आप दूसरी या तीसरी बार लेने से मना कर सकते हैं, लेकिन उनकी इस उदारता की तारीफ जरूर करें। यही तो है असली जीता जागता अतिथि देवो भव। तो इन सभी नियमों और रिवाजों के बाद आखिर भारत में सफलता की असली चाबी क्या है? चलिए इन सब बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। ये बात तो एकदम 16 आने सच है। भारत विरोधाभासों का देश है। यहाँ हर नियम का एक अपवाद है, हर सत्य का एक दूसरा पहलू है। इसलिए सबसे जरूरी गुण जो आपके पास होना चाहिए वो है एक खुला दिमाग और बदलते हालातों में ढल जाने की क्षमता। अंत में बात ये नहीं है कि आपको नियमों की एक लिस्ट रटनी है, बल्कि बात है सम्मान दिखाने की। आपकी सच्ची नीयत और आपका विनम्र रवैया किसी भी नियम की किताब से कहीं ज्यादा मायने रखता है। लोग आपकी गलतियों को नजरअंदाज कर देंगे अगर वो देखेंगे कि आप दिल से कोशिश कर रहे हैं। तो सवाल ये है, क्या आप अपनी सारी धारणाओं को एक तरफ रखकर भारत की इस अविश्वसनीय विविधता को खुले दिल से अपनाने के लिए तैयार हैं? क्योंकि यकीन मानिए, ये एक ऐसी यात्रा है जो आपको हमेशा के लिए बदल सकती है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके हमारा समर्थन करें और नवीनतम अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आप अपनी पसंद की योजनाओं पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।